जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में कालसर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लक्षण एवं निवारणों पर भी विचार करेंगे। देखिए, कालसर्प दोष में इसके जो विशेष लक्षण हैं उनमें से कुछ यहाँ लिए गए हैं, जैसे नींद में बार बार काला नाग नजर आए, अगर आप आवश्यक कार्यों में सही निर्णय ना ले पाएँ और आपका हर कार्य बिगड़ जाए, अगर आपको मानसिक तनाव हमेशा हो रहा हो, हमेशा कार्य क्षेत्र में आपको विरोधियों का प्रबल होना और गुप्त शत्रु बनना, ये भी इसका एक लक्षण है। आप मेहनत खूब करते हैं लेकिन उसका आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। व्यवसाय में बार बार हानि होती है, नौकरी में बहुत समस्याएं आती हैं, अपनों से ठगा जाना, अकारण कलंकित होना बिना गलती के, संतान नहीं होना या संतान के सुख में कमी, विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना, स्वास्थ्य खराब होना और बार बार चोट दुर्घटनाएं होना, वह और उससे संबंधित समस्याएं, ये कालसर्प योग के प्रमुख लक्षण हैं। आइए तो देखते हैं प्रथम कालसर्प योग। इसे अनंत कालसर्प योग के नाम से भी जाना जाता है। जब कुंडली में लग्न स्थान पर राहु की उपस्थिति हो और सप्तम स्थान में केतु बैठे तो ये योग बनता है। इसके प्रभाववश जातक कभी शांत नहीं रहता, सदैव मानसिक तनाव में रहता है, वैवाहिक जीवन उसका कष्टमय होता है, झूठ बोलना उसकी प्रवृत्ति बन जाती है एवं षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी के चक्कर अक्सर लगाता हुआ मिलेगा आपको। इस प्रकार का जातक जिसकी लग्न कुंडली में अनंत नाम का कालसर्प योग है, ये वैवाहिक जीवन में भी कष्ट देता है और साथ साथ शारीरिक कष्ट भी बहुत ज्यादा देता है जातक को। कुलिक कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। धन स्थान यानी दूसरे स्थान में राहु हो और अष्टम स्थान में केतु हो। इसमें होता क्या है कि ये योग जब बनता है तो पुत्र एवं जीवन साथी के सुख में विशेष कमी देखने को मिलती है। वाणी के एवं नेत्र के दोष आपको देखने को मिलेंगे। गुर्दे की बीमारी, पिता के सुख का अभाव एवं कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। जातक धन हानि जीवन में कई बार उठाता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के चक्कर में जो उसके पास संचित धन होता है या पैतृक संपत्ति होती है, उसको भी अक्सर जातक नष्ट करता हुआ पाया गया है। इस योग के अंदर एक विशेष बात यह है कि जातक केतु अष्टम में होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रयास करता है, बट रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आते। आइए तीसरे वाला देख लेते हैं। वासुकी कालसर्प योग कहलाता है। इसमें तृतीय पराक्रम भाव में राहु और भाग्य भाव में केतु होने पर यह योग बनता है। इनके मध्य में राहु की ओर से, राहु के मुंह यानी सर्प के मुंह की ओर ही सारे ग्रह बैठे हों तो इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें देखिए, आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, छोटे भाई बहनों को कष्ट होता है, पराक्रम में कमी, जातक आलसी होगा, नौकरी में विशेष कष्ट होता है, विदेश प्रवास में कष्ट होता है, व्यवसाय में हानि उठानी पड़ती है, मानसिक अशांति देता ही देता है। साथ साथ में ये आपको अपने घर से दूर आजीविका के लिए भटकाता है और जितना आप प्रयास करते हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता और इसी हीन भावना में जातक अक्सर नशे की गिरफ्त में चला जाता है। चौथा कालसर्प योग देख लेते हैं। शंखपाल कालसर्प योग कहलाता है। इसमें चतुर्थ भाव में राहु और दशम में केतु की उपस्थिति होती है। समस्त ग्रह उन्हीं के मध्य में होते हैं। राहु चतुर्थ भाव में उपस्थित होने पर दर्शाता है कि माता के शारीरिक कष्ट होंगे माता को, और दशम में केतु होने से पिता के सुखों में कमी होती है। जातक भाग्यहीन होता है, अक्सर अपमानित होता है, नौकरी में बार बार निलंबित होता है और सही अवसर आने पर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। ये उसकी विशेषता होती है। चतुर्थ स्थान चूंकि भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख और जीवन में मिलने वाले सुख और आपकी प्रारंभिक शिक्षा और विद्या का है, तो इनमें भी जातक को बहुत कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कालसर्प योग है तो जातक प्रयासहीन होता है, कोशिश नहीं करता। एक्चुअली उसकी जो कोशिश है वो सही तरीके से उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते जितना वो एक्सपेक्ट करता है। यही इसका दुष्प्रभाव है। पांचवा देख लेते हैं। पद्म नामक कालसर्प योग कहलाता है। पंचम भाव में राहु हो और एकादश लाभ भाव में केतु हो। इस योग में चूंकि संतान भाव में राहु बैठा है तो संतान से संबंधित बहुत ज्यादा कष्ट देखने को मिलते हैं। जातक बुढ़ापे में कष्टमय जीवन व्यतीत करता हुआ देखा गया है। शत्रु बहुत होते हैं, बार बार धन हानि होती है, लाभ के जो स्रोत होते हैं, इनकम के सोर्सेस, वो वेरी करते रहते हैं बार बार जिगजैग कंडीशन में, कभी ज़्यादा कभी कम, और कई बार तो बिल्कुल भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पाती और उसको बहुत परेशानी होती है। समाज में उसकी बदनामी होती है, पद प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। खासकर इस भाव में संतान के कष्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, छठा जो कालसर्प दोष है इसका नाम महापद्म कालसर्प योग है। यदि राहु छठे भाव में हो, शत्रु रिपु ऋण वाले में, और केतु द्वादश मोक्ष वाले भाव में हो, तो यह योग निर्मित होता है। इसमें पत्नी का विरह,
वैवाहिक जीवन कष्ट में, ससुराल से कष्ट, आय में कमी, शत्रुओं से कष्ट एवं हमेशा ऋण रहता है। जातक ऋण के बोझ तले ही दबा रहता है, इधर से उधर से पैसों की व्यवस्था करता है और जीवन में उसको बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं धन से संबंधित। और एक और विशेष बात है इसमें कि शारीरिक कष्ट अकस्मात आते हैं। जातक फिट होता है, ऑल ऑफ सडन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये नहीं पकड़ में आती कि उसको बीमारी है क्या। अक्सर ये योग महापद्म काल सर्प के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके साथ साथ कुछ उपाय भी हैं जो जानकार लोगों ने कहे हैं। इनमें कुछ मंत्र हैं जिन्हें आप स्वयं जप कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं योग्य किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से। इसमें नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप है। ओम नाग देवताय नमः यह नाग पंचमी मंत्र। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। शिव जी को आप विजया, अर्क पुष्प, धतूर पुष्प, धतूरे के फूल, फल चढ़ा सकते हैं तथा दूध से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अपने वजन के बराबर कोयले पानी में बहाने से भी इसकी कुछ शांति होती है। नित्य गोमूत्र से दांत अवश्य साफ करें, ये लाल किताब का एक अनुभूत उपाय है। नियमित शिव आराधना करें और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो शेष हैं उन पर चर्चा करेंगे।